हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। आज हम बात करने वाले हैं अराटाई ऐप के बारे में। अराटाई ऐप को सबसे पहले 2021 में लॉन्च किया गया था। अराटाई का अर्थ तमिल भाषा में आम बातचीत या कैजुअल कन्वर्सेशन होता है। भारत की स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराटाई ने प्रमुख ग्लोबल प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए ऐप स्टोर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जोहो द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया अराटाई को हाल तक एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट माना जाता था, लेकिन डाटा प्राइवेसी, ग्लोबल निगरानी और टेक कंट्रोल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अराटाई स्पाईवेयर फ्री भारत में बनी मैसेंजर के तौर पर भारतीयों में पहचान बना रही है। इस गति को तब बल मिला जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और अराटाई का भी उल्लेख किया। अराटाई एक भारतीय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप को जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। यह व्हाट्सएप जैसी विदेशी कंपनियों के एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। इस ऐप के जरिए चैटिंग, ऑडियो वीडियो कॉल, फोटो वीडियो शेयरिंग या वॉइस नोट भी भेजे जा सकते हैं। 3-4 दिनों के अंदर ही इस ऐप पर साइन अप की संख्या 100 गुना तक बढ़ चुकी है। ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए है। दरअसल अराटाई ऐप के पीछे उस शख्स का हाथ है जिसने अमेरिका में अपनी बढ़िया सैलरी वाली आईटी नौकरी छोड़कर स्वदेश भारत में बिजनेस करने का फैसला लिया। उनकी कहानी और भी अनोखी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना व्यवसाय किसी मेट्रो सिटी से नहीं बल्कि अपने गांव में ही स्थापित किया। अराटाई ऐप के पीछे जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का हाथ है। श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के तेनकासी में स्थित कंपनी के विकास केंद्र में साइकिल से काम पर जाते हैं। वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। श्रीधर वेम्बू आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करके 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद 1994 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी कर लेते हैं। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद वेम्बू ने क्वालकॉम में सिस्टम डिजाइन इंजीनियर के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया, जहां उनका ध्यान वायरलेस तकनीक पर केंद्रित था। श्रीधर वेम्बू फोर्ब्स की भारत की सबसे धनी व्यक्तियों की 2024 की लिस्ट में 39वें स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति $5.84 बिलियन यानी कि 51,905 करोड़ रुपए आंकी गई है। टेक उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें 2021 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। विदेश से वापस लौटकर श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु के तेनकासी के एक छोटे से गांव में रहने का निर्णय लिया। यह असामान्य निर्णय, जिसने उस समय लोगों को चौंका दिया, अब उनके दर्शन का केंद्र बन गया है। वेम्बू का मानना है कि विश्व स्तरीय तकनीक महानगरों और शहरों से आने की जरूरत नहीं है। इसे गांव में भी उन प्रतिभाओं द्वारा बनाया जा सकता है जिन्हें पारंपरिक व्यवस्था अक्सर नजरअंदाज कर देती है। 1996 में वेम्बू ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एडवेंटनेट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों के लिए एक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनी बनाना था। वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के भारतीय विकल्प बनाने के वेम्बू के दृष्टिकोण के अनुरूप जोहो ने 2021 में मैसेजिंग ऐप अराटाई को लॉन्च किया। अराटाई के तमिल शब्द का नाम है इंस्टेंट चैट। 2 दशकों में एडवेंटनेट जोहो कॉर्पोरेशन के रूप में विकसित हुआ, जो अब क्लाउड आधारित व्यावसायिक समाधानों का प्रमुख प्रदाता है। 2016 तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा क्लाउड उत्पाद लॉन्च किए गए थे, जिन्हें 180 से ज्यादा देशों में बनाया गया है। जोहो की विकास यात्रा परंपरागत तरीकों से कोसों दूर रही है। वेम्बू ने लगातार बाहरी फंडिंग का विरोध किया है और कंपनी को पूरी तरह से अपने मुनाफे से खड़ा किया है। आज जोहो के वैश्विक स्तर पर 100 मिलियन से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं और पारंपरिक महानगरीय केंद्रों के बाहर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। अराटाई के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।